2026 में इंजीनियरिंग करने का प्लान है, लेकिन जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया। बिना जेई दिए भी कौन से देश के टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जहां पे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अबाउट आइसिस, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आईआईटी को भी टक्कर देते हैं। आज की वीडियो में आपको मिलेगा अ कंप्लीट गाइड ऑफ आइसिस। यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, इनकी कट ऑफ्स क्या निकलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, आई एम एन एमटेक ग्रेजुएट एंड मेरा मिशन है अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी मदद करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सो आइसर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एक ग्रुप ऑफ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया है। इनके मल्टीपल कैंपसेस है अक्रॉस इंडिया, सच एज इन बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रम, तिरुपति एक्सेट्रा। ध्यान रहे, आइसर के सारे ही कैंपसेस फुली रेसिडेंशियल कैंपसेस है, यानी आपके लिए हॉस्टल कंपलसरी है। और आइसर में अगर आप इंजीनियरिंग सीट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही तरीका है, विच इज IAT आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। एक बार हम डिस्कस करते हैं कि आइसर के कैंपसेस में आप कौन से डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स परस्यू कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 5 डिफरेंट चॉइसेस होती है। इसमें से सबसे पहला होता है इनका सबसे फेमस डिग्री, विच इज द 5 ईयर BS प्लस MS डिग्री, जो कि आप सभी आइसर से परस्यू कर सकते हैं। देन आता है आपका 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक स्टडीज, जो कि आप परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम आइसर भोपाल। देन आता है 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज, जो कि आप परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम आइसर तिरुपति। देन आता है इनका 4 ईयर BTech इन इंजीनियरिंग साइंस, जो कि आप परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम आइसर भोपाल। एंड सिमिलरली 4 ईयर BTech इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आप परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम आइसर भोपाल। अब यहाँ पे जो एडमिशंस है उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है एक बार वो डिस्कस करते हैं। सो इनका जो एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन होगा फ्रॉम 5 मार्च 2026। एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो आपका क्लोज हो जाएगा, यानी जो आपकी डेडलाइन है दैट इज 13 अप्रैल 2026। करेक्शन विंडो ओपन रहेगी बिटवीन 13 अप्रैल टू 15 अप्रैल 2026। एडमिट कार्ड्स आपके रिलीज होंगे ऑन 24 मई 2026 एंड एग्जाम यानी IAT 2026 आपका कंडक्ट होगा ऑन 7 जून 2026। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी है, यानी जब भी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल, EWS, OBC या फिर OBC NCL, देन इन कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स को पे करना होगा 2000 रुपए। अगर आप बिलोंग करते हैं SC, ST, PW या फिर कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली से, देन इस केस में आपको पे करना होगा ₹1000। एंड अगर आप एक फॉरेन नेशनल है देन आपको पे करना होगा 12,000 रुपीज। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन कौन एलिजिबल है आइसर IAT 2026 एग्जाम के लिए। सो यहाँ पे देखो टोटल 5 different eligibility criteria. The first criteria is regarding your nationality. So you should be either an Indian citizen or should belong to the category of OCI PIU nationals, or you should be a foreign national. Then second criteria आता है you should have passed class 12 either in 2024 or 2025 or 2026 with science stream from a recognized board. Then third criteria आता है that you should have taken at least 3 subjects out of physics, chemistry, mathematics and biology in class 12. Then fourth criteria आता है minimum marks का. So class 12 में minimum आपके 55% aggregate marks होने चाहिए of all the subjects अगर आप belong करते हैं SC, ST या फिर PWD कैटेगरी से, and अगर आप किसी और कैटेगरी से belong करते हैं then आपके लिए द क्राइटेरिया इज 60% मिनिमम एग्रीगेट। देन फिफ्थ क्राइटेरिया आता है अबाउट योर सब्जेक्ट चॉइस। अगर आप 4 डिग्रीज परस्यू करना चाहते हैं, द फर्स्ट इज द 5 ईयर BSMS डिग्री फ्रॉम आइसर कोलकाता, द सेकंड इज द 4 ईयर BTech डिग्री फ्रॉम आइसर भोपाल, द थर्ड इज द 4 ईयर BS डिग्री इन इकोनॉमिक साइंस फ्रॉम आइसर भोपाल एंड द फोर्थ इज 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस फ्रॉम आइसर तिरुपति। इन सभी केसेस में यू शुड हैव मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन क्लास 12। अब एक बार डिस्कस करते हैं IAT 2026 एग्जाम का एग्जाम पैटर्न। सो ये जो आपका एग्जाम है ये सेंटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे 60 MCQ क्वेश्चंस, 15 ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मार्किंग स्कीम की अगर बात करी जाए तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए +4 नंबर दिए जाएंगे एंड हर एक रॉन्ग आंसर में -1 डिडक्ट करा जाएगा। ध्यान रहे, IAT 2026 का जो सिलेबस है दैट इज ब्रॉडली बेस्ड अपॉन NCERT क्लास 11th एंड 12th सिलेबस। अब एंड करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, यानी कट ऑफ। आपके कितने मार्क्स होना चाहिए
हैं कितना आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए कि आपको आईसर में एडमिशन मिल जाए। अब देखो आईसर के मल्टीपल कैंपसेस हैं, तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोस्ट प्रेफर्ड कैंपस जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा चाहते हैं, विच इज आईसर पुणे। ठीक है, आईसर पुणे की हम बात करेंगे लास्ट ईयर की इनके BS प्लस MS कोर्स में क्या कट ऑफ्स रहे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड 1 में IIT 2025 कट ऑफ था 355, राउंड 2 में वो हुआ 1215, राउंड 3 में वो थोड़ा और बड़ा 1271 हुआ एंड राउंड 4 में थोड़ा और आपको गैप देखने को मिलता है विच इज 1671। सो गाइस ये था अ कंप्लीट गाइड ऑफ आईसर IIT 2026। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो, कोई भी डाउट या टॉपिक सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।